हाय गाइस, मैं योगी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज अपने सेशन में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप हेडिंग लगा लीजिए ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ट्रेंगल और जियोमेट्री। तो अब ट्रेंगल की बात आती है। ट्रेंगल किसे कहते हैं? तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम ट्रेंगल कहते हैं। और ट्रेंगल के अंदर हम राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में जानेंगे। तो राइट ट्रेंगल एंगल यानी कि हमने तीन भुजा को मिलाया और हम ये कोण हमने थीटा माना, और ये एच और ये बी और ये पी, यानी कि बोले तो हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं और इसको आधार कहते हैं और इसे लंब कहते हैं। यानी कि ट्रेंगल के बारे में हम राइट एंगल ट्रेंगल की गणना कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति, यानी कि ये 90 अंश का एंगल है और h का मान हम जब निकालेंगे तो h बराबर वर्गमूल में पी स्क्वायर धन डी स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से ये लिया गया है। अब ये 90 अंश का एंगल है। किसी व्यक्ति को यहाँ पर यानी खड़ा कर दिया जाए, तो वह कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो पहले कंसेप्ट की बात है कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाएगी और वह जो आधार होगा वह यह कहलाएगा, बी कहलाया जाएगा। मान लिया जाए कि व्यक्ति यहाँ नहीं, यहाँ पे खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ये मैंने अल्फा को एंगल मान रखा है, तो इसके की सामने की जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी और वह ये बी कहलाएगी। बी यानी कि बेस कहलाया जाएगा। आधार बोले तो हिंदी में आधार, तो कर्ण हमेशा भुजा कभी चेंज नहीं होती। तो अब ज्योमेट्री के बारे में जानकारी करेंगे। ज्योमेट्री को जानने से पहले हमें क्वाड्रेंट के बारे में जानना होगा। तो क्वाड्रेंट यानी एक्स अक्ष और यानी एक्स डैश अक्ष, यानी कि इधर नेगेटिव लिया जाएगा, इधर पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये वाई और ये वाई डैश, यानी कि ये माइनस और ये पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी वी ई पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से मिड पॉइंट से मध्य बिंदु से इधर चलता है तो वह धनात्मक दूरी लेगा। धनात्मक इधर चलेगा तो पॉजिटिव चलेगा, कोई इधर चलता है तो वह पॉजिटिव चलेगा, और इधर चलता है तो कोई नेगेटिव चलेगा, और इधर चलता है तो नेगेटिव चलेगा। अब बात आती है, इसका मतलब यह है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब एक बात हम जान चुके हैं कि कैसे डिसाइड करें कि हमें पहले में ऑल सभी धनात्मक होते हैं। तो एक बात है, चलो इसको जानने से पहले कुछ त्रिकोणमिति के अंदर यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कुछ तीन अजम्पशन दिए थे, तो हम उन अजम्पशन को जानेंगे। तो चूंकि एक बात है कि साइन अजम्पशन दिए थे, तो साइन रेशियो यानी कि साइन थीटा इक्वल साइन थीटा बराबर बोले तो हिंदी में लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अब बात करते हैं कोसाइन रेशियो यानी कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा बराबर, यानी कि बोले तो आधार बट्टे कर्ण, यानी कि बी अपॉन एच। और एक कंसेप्ट की बात है, अगर ऐसे नहीं तो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको पता है एक बात कि ये कर्ण लंब भुजा है तो इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार, और ये क्या बोलते हैं, कर्ण। तो एक बेसिक फॉर्मूला था कि लाल बट्टे कक्का, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा होता है और यहाँ कॉस थीटा और यहाँ
टेन थीटा, इधर कॉस थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ कोसेक थीटा। तो साइन थीटा वाला लंब बट्टेकण, यानी इसमें बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो आधार बट्टेकण, तो यानी कि आधार बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बात वही है। अब चलते हैं टेंजेंट रेशियो, यानी कि टेन थीटा बराबर अपॉन क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो ठीक है, अब बात यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब बात करते हैं, अब हम ठीक है टेन थीटा बराबर है पी अपॉन वी मिल चुका है। तो अब क्या करते हैं कि अगर मैं टेन थीटा बराबर पी अपॉन वी है, तो अंश व हर में अगर मैं हाइपोटेनिस बोले तो कर्ण से डिवाइड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी वाई एच अपॉन बी वाई एच। तो हम एक बात जान चुके हैं, पहले ही इस बात को समझ चुके हैं कि पी वाई अपॉन एच बराबर हमें साइन थीटा यानी मिल चुका है। तो पी वाई अपॉन एच की वैल्यू जो है साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा, और ये जो वैल्यू है वो कॉस थीटा की वैल्यू है, यानी कि ये और ये कॉस थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो इस यहाँ का टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी। अब मान लीजिए कि कभी भी हमें एच अपॉन पी की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे, हमें थीटा का इन्वर्स निकालने के लिए तो हमें साइन थीटा का कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है रेशियो, यानी उल्टा होता है। तो एच अपॉन पी होगा और कोसेक थीटा बराबर, और सेक थीटा बराबर, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है तो एच अपॉन बी होगा, यानी एच अपॉन बी होगा। और अब कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, कोस थीटा बराबर अपॉन बी होगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर और कोस थीटा। चलो अब आप सब कॉपी कर लीजिए और मैं इसको रफ कर देता हूँ। टेन थीटा बराबर हमें टेन थीटा की वैल्यू मिली थी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो कॉट थीटा होता है। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट में बात चलते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात को समझने वाली बात यहाँ है कि यहाँ पर एक्स अक्ष है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ एक्स एक्स है, ये एक्स अक्ष माइनस एक्स है नेगेटिव, और ये वाई पॉजिटिव और ये वाई डैश नेगेटिव। अब बात करते हैं, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे कहा, और ये जो थीटा है जो मैंने क्या मान रखा है, क्या ये 90 अंश का एंगल है, क्योंकि एक्स डैश जो एक्स और एक्स डैश जो हमारी रेखा है उस पर एक लंब पड़ा हुआ है। तो जो लंब हमेशा किसी रेखा पर जो लंब डाला जाता है वो हमेशा 90 अंश का एंगल बनाता है, इसीलिए ये 90 अंश का कोण होगा। तो वह ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो बोले तो इसकी भुजा जो सामने की होगा तो ये बेस होगा, जाहिर सी बात है ये बेस होगा क्योंकि एक सच बना है, और ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमें क्या, ये हाइपोटेनिस होगा। अब क्या निर्धारित कैसे है कि ये कैसे पता चला कि ऑल सब इसमें धनात्मक होते हैं। एक बात है, कोई व्यक्ति इधर चल रहा है, मैंने ये बात पहले बताई थी, कोई व्यक्ति इधर जा रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये कोई उधर जा रहा है ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो हमेशा कर्ण की वैल्यू होती है एच बराबर पी स्क्वायर धन बी स्क्वायर, हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है, वर्गमूल की संख्या जो हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है। अब बात पी एच, चूंकि एच तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए अब हम मान लीजिए कि हम सबको रेशियो लेते हैं कि साइन रेशियो बराबर क्या होगा, तीनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं, यानी एच पॉजिटिव लिया जाएगा, तीनों ही वैल्यू इस कोण में पॉजिटिव हैं। अब तुम सारे रेशियो निकाल के देख लो, मान लो साइन थीटा वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर पी है और एच पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है,
साइन पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए ऑल क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं इसमें। अब बात ये समझ चुके होंगे आप कि साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच होता है, तो ये पॉजिटिव। ऐसे ही हम मान लीजिए कॉस थीटा को निकालते हैं, तो क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच होता है, तो यानी कि बी वही पॉजिटिव है और एच भी पॉजिटिव है, तो सब जो जो मतलब 6 जो अनुपात दिए हैं, रेशियो दिए हैं, वो कहने का मतलब है सभी ही पॉजिटिव होंगे। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हम इसे रब कर देता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, बी नेगेटिव होगा, इधर मैं ऐसे मिला दूँ इसको, तो ये क्या होगा, ये थीटा एंगल मान लिया, ये 90 अंश का एंगल है, तो इसके सामने की भुजा जो हमेशा कर्ण कहलाई जाती है, बोला तो हिंदी में कर्ण और बोला तो इंग्लिश में हाइपोटेनिस, यानी कि एच कहलाया जाएगा, कोई बात नहीं। अब बात है थीटा की सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है, तो ये भुजा लंब है, इसका मतलब क्या है, एच और पी पॉजिटिव है और बी क्या है, नेगेटिव। जिस मतलब बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा बराबर क्या होता है, फी वाई अपॉन एच होता है, तो पी क्या है, पॉजिटिव है और एच क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, साइन पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब साइन पॉजिटिव आएगा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, मैंने अभी ज्ञात किया था कि हाँ, कोसेक थीटा बराबर, चलो लिख देते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी होता है, यानी कि एच अपॉन पी होता है, तो एच अपॉन पी यानी कि एच भी पॉजिटिव है और पी भी पॉजिटिव है, तो इससे जाहिर होता है कि कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, तो कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। अब बात हम मान लीजिए हम कॉस थीटा को लेके देख लेते हैं, चलो कॉस थीटा को लेके देख लेते हैं। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हमें दिया है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच है, इसका मतलब बी क्या है, बी नेगेटिव है, तो इससे ये सिद्ध होता है, ये हमें मिलता है कि जो कॉस थीटा नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और ऐसे ही हम ले लेते हैं टेन थीटा पी वाई अपॉन वी होता है, पी अपॉन वाई वी होता है, तो वी क्या है, नेगेटिव, तो टेन थीटा भी नेगेटिव होगा। कॉट थीटा व्युत्क्रम होता है, कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। अब सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा कॉस का व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है, तो उसके लिए भी सेक थीटा भी मैंने हुआ। इससे यह प्रूफ हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही केवल धनात्मक होते हैं, बाद जो शेष जो अनुपात होते हैं वह सभी नेगेटिव दिए जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अगर बी इस कोण को थीटा मान लिया जाए तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, कोई बात नहीं, और ये कर्ण भुजा होगी, क्या होगी, एच होगी, और ये क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें परपेंडिकुलर नीचे चल रहे हैं, तो मैंने बताया नेगेटिव लिया जाएगा, तो क्या है, तो परपेंडिकुलर और वी दो हैं जो नेगेटिव हैं और केवल एच ही पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, एच ही पॉजिटिव है और दो नेगेटिव हैं, तो हमें क्या होता है। अब बात करता हूं मैं पहले नंबर साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर बोले तो हिंदी में लंब बटे कर्ण होता है। लंब इसके लिए यानी परपेंडिकुलर नेगेटिव है और यानी लंब बटे कर्ण और पॉजिटिव एच है, तो इससे बात ये प्रूफ हुई कि मतलब साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बात चलते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कोई बात नहीं, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार जो है बी है माइनस का और कर्ण क्या है, एच है, तो इससे ये बात प्रूफ हुई कि कॉस थीटा जो है क्या होता है, माइनस की बी अपॉन एच, कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, यानी बोले तो हम लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर माइनस है और बी भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट कैंसिल, तो पी अपॉन पी वाई वी, तो इसका मतलब क्या है, टेन थीटा जो है पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन थीटा है वो पॉजिटिव होगा, और जो मतलब साइन और कॉस थीटा तो पहले ही बात प्रूफ हो चुकी कि वो नेगेटिव हैं। अब टेन थीटा है, कॉस थीटा बराबर देख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम होता है, यानी कि बेस अपॉन पी होता है, बेस भी हमारा नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, इसके बात यह सिद्ध हुआ ये भी पॉजिटिव होगा। तो इससे बात ये प्रूफ हो चुकी है कि हमारा जो टेन और कोट जो है तीसरे क्वाड्रेंट में धनात्मक होते हैं और जो शेष होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। अगर हम साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा कोसेक थीटा होगा वो भी नेगेटिव आएगा, जब साइन थीटा नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा, और जब कॉस थीटा का व्युत्क्रम करेंगे सेक थीटा इन्वर्स करेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा।
तो अब cos थीटा है, cos थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये पॉजिटिव होगा। तो इससे यह बात सिद्ध हो चुकी है कि हमारा जो है यानी टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होते हैं, और जो जो शेष रेशियो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे पता चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट, अब मैं इस कोण को एंगल को थीटा मान लूं तो ये 90 अंश का एंगल होगा। इधर जो है जो हाइपोटेनस एच होगा, और ये बेस तो पॉजिटिव है, लेकिन ये ही हमारा पी ही हमारा जो है परपेंडिकुलर ही हमारा नेगेटिव है, यानी पी ही हमारा ऑलरेडी पहले से मैंने बना रखा है, तो पी ही हमारा नेगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं, दो ही रेशियो पॉजिटिव हैं, जो पर हाइपोटेनस तो मतलब सदैव कुल मिला के हाइपोटेनस सदैव पॉजिटिव होता है, और ये मतलब लंब और जो है मतलब आधार ये कभी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अब बात एच की करते हैं, बी अपॉन एच। तो हम देखते हैं पहले क्वाड्रेंट में, तो हमको साइन थीटा बराबर लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो बोले तो लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो P क्या है नेगेटिव, H क्या है पॉजिटिव, तो ये तो माइनस का होगा, वैसे ही पता चल रहा है। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आधार क्या है, बेस क्या है हमारा B है, और हमारा कर्ण हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, V और H हमारा cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होगा पॉजिटिव, और cos थीटा पॉजिटिव होगा। और अब बात करते हैं cos थीटा के बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, परपेंडिकुलर P होगा, और आधार अपॉन B होगा, तो ये भी माइनस का होगा। तो अब cos थीटा भी माइनस का होगा, sec थीटा। जब sin थीटा ही नेगेटिव है तो cosec थीटा इनवर्स भी नेगेटिव होगा। तो इससे बात प्रूफ हुई कि sec थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं। आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब बात हम देखो क्वाड्रेंट के बारे में ये मैंने जानकारी दी है। अब अगले एक इस पे क्वाड्रेंट मतलब रेशियो पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि if 5 tan theta equal 4, find 5 sin theta minus के 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta। तो क्वेश्चन है, देखो कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए तो हमें एक बात है कि क्या, अब बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं, इसको लेंगे और 4/5 लिख देंगे और मतलब पाइथागोरस लगाने लग जाएंगे। तो वैसे नहीं, तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं वहाँ से cos थीटा को कॉमन ले लूँ तो 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, और माइनस के 3 होगा। इधर से भी cos थीटा में अगर कॉमन ले लूँ तो 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, और प्लस के तो यानी कि 2 होगा। कोई देखे cos थीटा कॉमन आ गया ना, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। अब ये जो हम पहली बात निकाल चुके हैं, ये tan थीटा की होता है, और माइनस के 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस के 2। तो हमें 5 tan थीटा की जो वैल्यू दिया है वो कितना है, 4 है, माइनस 3 अपॉन 4 प्लस के 2। बोले तो 4 में 3 कैंसिल 1 और 6। आगे की जो वीडियो में हम आगे बताएंगे, आगे जो क्वेश्चन हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। थैंक यू।